भोग है, ये जहर के समान है, इसलिए इमरत रस चाखो, प्रेम प्याला पीजिए, दूजा रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाएगे, चरना चित्त गाड़ो। प्रेम प्याला, इस राम नाम रूपी प्याले को ढाप ढाप करके, ये इमरत के समान नाम है, इसको पियो, इसी से अमर लोक की प्राप्ति होने वाली है। दूजा रस छाड़ो, दूसरे सब विषय वासनाओं का त्याग करो। जब अपन भजन करते हैं तो कुदरती धीरे धीरे इन वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तामस तिमर मिटाए के, चरना चित्त गाड़ो। अहंकार, ये मैं, ये तेरी, ये मेरी, ये क्रोध, इन सब को त्याग करके सदगुरु के चरणों में चित्त गाड़ो, यानी गुरु महाराज की चरण शरण लेकर के उस परमात्मा की भक्ति करिए। 5-25 बस करो, बारी नौ लांगो, शर्म सन संख्या कर जो मन को सड़ भागो। यानी 5 इंद्रियों के विषय रस और 25 प्रकृतियों के विषय रस, राम नाम रूपी रस पी करके इनको वश में करो, इनको काबू में करो। राम नाम लेकर 9 बारियां यानी 9 खिड़कियों को लांग करके 10वें बार उस खिड़की में जाओ, उस 10वीं खिड़की से परे हो जाओ। जगत की शर्म संख्या लाज शर्म को त्यागो, क्योंकि भक्ति में लाज शर्म काम नहीं आती है। भक्ति में सूरवीरता चाहिए, भक्ति में दास भाव चाहिए, संतों से प्रीति चाहिए, भाव चाहिए, लगन चाहिए, चिंता चाहिए, पीठ चाहिए। शर्म भक्ति में काम नहीं आती है। जगत क्या कहेगा, संकोच मन में ऐसा आने ही मत दो। जगत को कहने दीजिए, ये कहवत की घाटी है। तुम भक्ति करोगे तो ये संसार चुप नहीं बैठेगा, ये तुमको सताएगा, तुम्हें परेशान करेगा। यही तुम्हारी परीक्षा है, इसी परीक्षा में पास होना है। उस सूरवीरता से भजन करके जीवन मुगत सुख राम, जीते जी परम पद में मिल जाना। आसन नेत्र धारियो दिल सावध रहिए, एक न केवल राम को ए निस मुक्त करिए। दिल पवित्र रहेगा, विषय वासना चलायमान नहीं होगी। ऐसी वासना मुक्त सारी जगह पर निश्चल होकर के आसन धारण करके परमात्मा की भक्ति करें। इस एक केवल निकेवल राम नाम को आते जाते श्वास में रखिए। जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पद रखो, महाराज के ज्ञान पर पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो। इसी ज्ञान से यही सतरूपी संत, यही महाराज का शरणा मुझे उतारेगा। ये शरणागत की लाज रागे, एरा मोटा महाराज। अगर आप विश्वास के साथ में महाराज की चरण शरण लेकर के इस प्रकार अरदास करो कि हो महाराज, मैं जैसा कैसा भी हूँ, पापी दुष्टी अपती जीव, लेकिन मैं अब आपकी शरण में आ गया। आप मेरी लाज रखना, आप मुझे भक्ति का भेद दे करके मुझे उस अमर लोक की प्राप्ति करा देना। तो कह देना, शरणे आया साइया सो तो अजिया कुपड़ खाए, मेरा अवगुण पर हरो तेरा बिड़द निभाए। शरणे आया साइया सो तो अजिया कुपड़ खाओ। शरण में कोई जीव आ जाता है तो उसकी लाज राम जी महाराज रखते हैं। जैसे देखो, महाराज ने पद में दृष्टांत दिया कि एक बकरी जो चराया, खूब सारी गदर की बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। अब वो जंगल में चराने के लिए ले जाता था तो सारी बकरियां हैं जो शाम को अपने अपने घर पर वो छोड़ देता। उस दिन एक बकरी है जो पीछे रह जाती है जंगल में। अब वो बकरी घबरा जाती है, डर जाती है कि जंगल में अब मैं अकेली, और यहाँ पर ऐसे हिंसक जानवर रहते हैं, ऐसे जंगली जानवर कभी भी मुझे अपना शिकार बना सकते हैं, मुझे मार कर खा जाएंगे। वो इस प्रकार घबरा गई, लेकिन बकरी बड़ी चतुर, होशियार, समझदार, बुद्धिमान। इतने में उसे एक शेर का पंजा जमीन पर दिखाई देता है। अब वो बकरी इतनी समझदार कि जो जमीन पर शेर का पंजा मंडा हुआ था वहां पर आकर के बैठ गई। वहां आकर के बैठ जाती है और
कोई भी हिंसक जानवर आता है तो वो बकरी की तरफ झपटता है उसे अपना शिकार बनाने के लिए। तो बकरी कहती है सावधान, देख मैं किसकी शरण में हूँ, राजा साहब की शरण में हूँ। राजा साहब मुझे यहाँ पर बिठा करके गए, मैं जान पड़ी हूँ तो मुझे अपना शिकार बना दो। तो राजा साहब का शेर का नाम सुनते ही दूसरे जानवर बेचारे पीछे खिसक जाते। इस प्रकार कोई भी हिंसक जानवर आता बकरी की तरफ झपटता, बकरी कहती खबरदार सामने मत आना, मैं राजा साहब की शरण में बैठी हूँ। इस प्रकार ऐसा करते करते जंगल का राजा स्वयं शेर ही वहां आ जाता है और जैसे ही वो बकरी को देखता है बकरी की तरफ झपटता है अपना शिकार बनाने के लिए, उसे खाने के लिए, उसे मारने के लिए। तो बकरी करुणा करती है और प्रार्थना करती है राजा से, शेर से कि महाराज इतने सारे हिंसक जानवर आए, उन सभी से मैंने यही कहा कि खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं राजा साहब की शरण में हूँ, और अब आप जंगल के राजा स्वयं ही मुझे मार करके खा जाएंगे, अपना शिकार बना लेंगे, क्या होगा आपके विरुद्ध का? कौन आपको जंगल का राजा कहेगा? जरा विचार करिए। ऐसा कहते ही, ऐसी विनती करते ही शेर की मति पलट गई और बड़े गर्व के साथ में उन्होंने कहा, क्योंकि राजा साहब का जब नाम लिया इस प्रकार अरदास करी तो गर्व से सीना तन गया, क्योंकि बकरी ने कहा कि राजा साहब मुझे यहाँ पर बैठा के गए, कोई तो मुझे मार नहीं सकते। तो शेर ने क्या कहा, हाथी को बुलाया और कहा कि भाई इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठाओ और जंगल की जितनी भी कच्ची कच्ची कुबलें वो सब इस बकरी को खिलाना और सम्मान सहित इनको अपने घर पर छोड़ के आ जाना, उसके गंतव्य स्थान पर छोड़ देना। तो देखो एक हिंसक जानवर वो भी रक्षक बन गया, पक्षक भी रक्षक बन गया। तो सोचो, विचार करो, हम इतनी बड़ी जो सर्वोपरि भक्ति है, सचरूप परमात्मा की भक्ति करे, परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की चरण शरण में, तो क्या राम जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी? क्या अभी भी हम काल के मुख में चले जाएंगे? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि एक हिंसक जानवर भी उस बकरी को खा नहीं पाया, उनकी रक्षा करी। तो हम तो ऐसे महान पुरुषों की चरण शरण में, इतना बड़ा शरण हमारे पास में, तो हम कभी काल के हाथ नहीं बिक सकते। हमें अवश्य ही एक दिन अमर लोक की प्राप्ति करेंगे, लेकिन बात विश्वास की है, बात भाव की है। ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को समझाए कि मत भूलो संसार सुख में ये सब विषय रस खाए। संसार के सुखों में हमें उस परमात्मा राम जी महाराज को नहीं भूलना है। अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। अब की बार ये मुश्किल से ये दाव आया है, ये समय आया है, इस तन से राम नाम का ल्यूबंद भजन करो, सिमरन करो। जो अनंत जन्मों से हम जिस जिस योनि में थे, पहले हम सभी 84 लाख योनियां भोग करके आए, जिस जिस योनि में थे तो सब जगह हमने कर्म बंधन ही किया और सब जीवन में हमने परमात्मा से पुकार करी कि हो राम जी महाराज, आप हमें मिनका तन दीजिए, आप हमें मानव दे दीजिए कि हम भक्ति करके हम आपके देश की प्राप्ति कर सके। हर जन्म में हमने परमात्मा से अरदास विनती करी, तब कहीं जाकर के ये थोड़ा थोड़ा सुगंध करते करते हमें ये आज मानव देव मिली है। तो अनंत जन्मों जो हमने कर्म किए, तो वो कर्म हम परमात्मा की भक्ति करके उन कर्मों को मिटा सकते, क्योंकि ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर आया हुआ है, ये गोल्डन चांस है कि अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। संत फरमाते ओम सर है राम भजन रो हरिजन होए सो जागो रे। ओम सर है राम
भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ओ सर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओ मौसर है राम भजन रो, हरि जन हुए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जाते पात की मर्यादा, जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्याग। ए माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमिरन सो लागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमिरन सो लागो रे। ओ मौसर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर रे। जा जाओ जा काल व्यापे, जमरो लारे लागो रे। जा जाओ जा काल व्यापे, जमरो लारे लागो रे। से अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूखो प्यासो लागो रे। रीतोई आसी नीतोई जासी, भूखो प्यासो लागो रे। सहज राम भज राम सने, ना कोई राखो धागो रे। सहज राम भज राम सने, रहना कोई धागो रे। ओ मौसर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे।
के अवसर अवसर आयो, सब तन कर्म मिटाए। अब की बार एक अवसर आया हुआ है। क्या अवसर आया हुआ कि हमें मिनका दे मिले, यही शुभ अवसर है। बाकी अपन देखते 84 लाख योनियों में देखो, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई जानवर राम राम करता है क्या? कोई नहीं करता। ये मिनका दे हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, ये शुभ घड़ी है, ये अच्छा लगन कह दो इसे। तो इस लगन में इस आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ में कर लेना चाहिए। ओ मोसरे राम भजन को हरिजन होई सो जागो रे। राम जी महाराज का प्यारा जन, परमात्मा की भक्ति में लगो। ये सुनहरा अवसर आया हुआ है। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हो जाओ, क्योंकि पल पल आयु घटे तन छींजे मरणो आवे आगो। पल पल हमारी आयु घट रही है, हमारी एक एक सांस खत्म हो रही है। रोज की हमें 21,600 सांस मिलती है। अगर वो सांसें पूरे दिन भर में अगर हमने घड़ी दो घड़ी बैठ करके सिमरन नहीं किया, तो वो सांसें ऐसे ही धूड़ में मिट्टी में मिल गई, फालतू की व्यर्थ में खर्च हो गई। और अगर अपन बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, सिमरन कर रहे, तो वो परमात्मा के घर लेखे में लिखी गई। तो पल पल आयु हमारी घट रही है। एक समय था कि छोटे छोटे बच्चे थे, देखते ही देखते बड़े हो गए, जवानी आ गई, और जवानी आते आते बुढ़ापे का संकेत भी आ रहा है। बुढ़ापा भी आ जाएगा और एक दिन परमात्मा के घर का बुलावा भी आ जाएगा। तो दिन प्रतिदिन हमारी सांसें खत्म हो रही है, मौत नजदीक आ रही है। इसलिए उस काल से डर करके, उस जन्म मरण के दुख का भय रख करके, उस अंतिम समय का मौत का डर रख करके जाने से पहले हमें अपना कार्य कर लेना, हमें सिमरन करके राम नाम रूपी धन को इकट्ठा कर लेना है। न कि संसार का धन इकट्ठा करने में हमें अपनी अनमोल सांसों को खपाना है। संसार का कमाया हुआ धन एक कौड़ी भी हमारे साथ नहीं चलेगा। सारा धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। घर परिवार कुटुंब के लोग अच्छे से बांट करके खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और तुमने जो श्वासा अनमोल श्वासा उसमें खपाई और परमात्मा की भक्ति नहीं करी, तो जमदूत तुम्हें घसीट करके ले जाएगा। इसलिए इस मानव देह की इन श्वासों की कीमत को हमें ध्यान, जो हमारे साथ चलेगा वही असली खजाना है, वही असली धन है। कि संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो होत नहीं पराया। जो साथ चलेगा राम नाम रूपी धन खजाना, वही असली धन है। जो छूट जाएगा यहीं पर पड़ा रह जाएगा, ये मायावी धन, ये हमारे काम का नहीं है। ये हमें काल से नहीं बचा सकता, ये हमें अमर लोक की प्राप्ति नहीं करा सकता। ऐसे धन की तैयारी करो जो हमारे साथ चले, वो धन है राम नाम रूपी धन। कभी संत कहते हैं, कर लेना खरी रे कमाई रे, कर लेना खरी रे कमाई रे, ले लेना बहुत भलाई रे। अरे तेरा कभी कभी आना होवेला रे, तेरा कभी कभी आना होवेला रे। इन मान का जन्म रे माई रे, इन मान का जन्म रे माई रे, कर लेना खरी रे कमाई रे, ले लेना बहुत भलाई रे। कि कर लेना खरी कमाई रे, ले लेना बहुत भलाई रे। अरे तेरा कब कब आना होएगा इन मान का जन्म रे माई रे। कब कब तुम्हारा इस मानव देह में आना होगा? आ गया तो आ गया बंदा। अब अगर मानव देह की वापस आस करोगे तो जुगान जुगों तक समय बीत जाएगा, गोते पड़ जाएंगे। इसलिए ये गोल्डन चांस आया हुआ है। तो इस अवसर में भक्ति करके
अपनी इस जीवात्मा का कल्याण कर लीजिए, इस जीवात्मा का कार्य कर लीजिए। कि अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए, जे तू चूक्यो अवसर अब के, जुग जुग गोता खाए। अब की बार अगर इस अवसर को, इस मेनका देह को चूक गया, इस मानव देह को अगर ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया तो जुगान जुगों तक के गोते पड़ जाएंगे। जुग जुग गोता खाए, जुगान जुगों तक गोते खाएगा, जमदूत की मार खाएगा, धक्का खाएगा, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी इस माँ के गर्भ में, कभी इस माँ के गर्भ में। और माँ के गर्भ का कितना भारी दुख है, ऐसा भारी कोई दुख ही नहीं है जितना भारी दुख माँ के गर्भ का है। गर्भ की जठराग्नि कितनी तेज रहती है, कितना हाई टेम्परेचर रहता है कि उसमें ऊंधे मुंह लटकना पड़ता है, मल मूत्र में हमारा मुंह रहता है। और कितनी अरदास विनती करने के बाद में परमात्मा को वचन देकर के हम इस धरती पर आते हैं और फिर उस परमात्मा को भूल जाते हैं। गर्भ में तो कॉल करते हैं कि एक क्षण भी मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं 24 ही घंटे लियो बंद आपको ही गाऊंगा, आपका ही सिमरण करूंगा, आपका ही भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के हमारे ऊपर वो ऐसा मायावी पर्दा गिर जाता है कि हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं और संसार के इस शरीर के तुच्छ सुखों के लिए अन्य देवी देवताओं के चक्रों में पड़ जाते हैं और हम अपनी मानव देह को ऐसे ही गंवा देते हैं। तो हम जो परमात्मा को जो वचन दे करके आए, जो कॉल करार करके आए, उन वचनों पर खरा उतरना है, परमात्मा की उस वादे को निभाना है। इसलिए गुरु महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को चेता है कि अब की बार अवसर चूक गया तो जुगान जुगों के गोते खाएगा। अब के चूक्यो डाव गणों पीछ तावसी, अब के चूक्यो डाव गणों पीछ तावसी, लख 84 रे माये मारे वो खावसी, लख 84 रे माये डकाबो खावसी, समझे समझे मन माये भजन सो लागिए, काले बवे सिर तोये नींद सो जागिए, काले बवे सिर तोये नींद सो जागिए, माने हमारी बात क्यों समझाए वो, माने हमारी बात क्यों समझाए वो। ओ मौसर दिन आज बहर नहीं पाए वो, ओ मौसर दिन आज बहर नहीं पाए वो, चेते क्यों निगी मारे ज्ञान सुन जोइए, चेते क्यों निगी मारे ज्ञान सुन जोइए, के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोई, के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोइए, रे हंसा छोड़े नी जग को हेत जगत सो तोड़िए, कर सत गुरा जी सुएत
सायब दिस जोड़िए सतगुरां जी सो हेत सायब दिस जोड़िए के अब के तू क्यों डाव गणो पछताव सी लग 84 रे माए मार वो खावसी धक्का वो खाव इसलिए मान हमारी बात क्यों समझाई हो महाराज हमारे तुम्हें समझा रहा ओ मौसर दिन आज बोहर नहीं पाए हो आज जो मौसर आया हुआ ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा इसलिए समझ समझ मन माए भजन सु लागे भजन में लग जाइए क्योंकि काल भवे सिर तोय नींद सु जागे तुम्हारे सिर के ऊपर 24 घंटे काल मंडरा रहा है वो इसी इंतजार में कि कब इस बंदे की सांसा रूपी पूंजी खत्म होए और कब आकर के मैं इसका कंठ पकड़ूं इसके गले में फांसी का फंदा डालूं समझ समझ मने माय भजन सु लागे काल भवे सिर तोय नींद सु जागिए इस माया मोह की नींद से उठिए और भजन में लग जाइए चेते क्यों नहीं दीवार ज्ञान सुन जोइए महाराज का ज्ञान सुन करके समझ करके चेत जाइए भक्ति में लग जाइए जय सुखदेव जी तोय भजन में लागिए महाराज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस प्रकार से कि जैसे तैसे भी ये पद तो वैसे हालांकि आधे घंटे का ही है लेकिन महाराज जी ने 1.5 घंटे का समय दे दिया तो इस प्रकार हमारे लिए भारी चेतावनी स्वरूप बन गया तो इस प्रकार हमें चेत करके महाराज हमें ये केन प्रकार है यही चाहते हैं यही समझाना चाहते हैं कि जैसे कैसे भी ये जीव मेरा ज्ञान समझ करके तन मन से अगर ये सरेंडर हो जाएगा अपना निजवन अपना आपा त्याग करके मेरा शरणा अगर ये धारण कर लेगा तो मैं इसे भवसागर से तार दूंगा मैं इनकी लत 84 का बंध मिटा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त कर दूंगा इसलिए महाराज तो आए इसीलिए कि मैं आयो संसार धार कारण इन सोई सत लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई सुख राम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझे होई हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत जो हंसवती आत्माएं जो परमात्मा के देश में जाने की इच्छुक है उन आत्माओं को परमात्मा के देश में भेजने के लिए उस अद्भुत साहिब परमात्मा राम जी महाराज ने मुझे ऑर्डर देकर के आज्ञा देकर के पट्टा देकर के भेजा इसलिए आप सभी इस मिल का देखो ऐसे ही व्यर्थ में मत गवाओ कि जारी गायो तन मन अरबी निर्भय बैठा जाए जिन्होंने इस प्रकार से सतगुरु जी महाराज को तन मन धन अपना अर्पण किया है अपना आपा खो दिया है तो गुरु महाराज हमारे की वे काल से निर्भय होकर के बैठे यानी हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो गए बुढ़ापे का दुख मिट गया जम का दुख मिट गया काल से परे हो गए गर्भ का दुख मिट गया और हमेशा हमेशा के लिए उस महासुखों के सागर में जाकर के मिल गए जिन्होंने राम जी महाराज की भक्ति करी है जहाँ हरि गायो हरि की भक्ति करिए तन मन अर्प तन मन सौंप करके वे निर्भय बैठा जाए वे निर्भय होकर के बैठे जैसे देख संत आज भी जो संत 10वें द्वार से परे हो गए और जीते जी सता समाधि का सुख ले रहे तो वो निर्भय होकर के बैठे वो मौत से नहीं डरते उन्हें पता है कि ये शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा ही छूटेगा कल छूटता हुआ अगर आज छूटे तो भी उसे जाने का कोई गम नहीं और वास्तव में ऐसे संतों को देखा है जब हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा 10वें द्वार से जब वो परे हुए तो उन्हें जाने का कोई गम नहीं था उसे बीमारी का कोई दुख नहीं था